वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड करना। हमारा क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है 1849 का धनात्मक वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। हम सब जानते हैं किसी भी संख्या का जो स्क्वायर रूट आता है, जो वर्गमूल आता है, दो विपरीत चिन्हों में आता है। एक प्लस के साथ आता है और दूसरा माइनस के साथ आता है, राइट। तो धनात्मक वर्गमूल यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाल के लेकर आना है। इसी प्रश्न को इंग्लिश में इस प्रकार से कहेंगे कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1849 बाय डिवीजन मेथड, राइट। अच्छा, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने के दो मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने आपको पढ़ा दिया है और इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं। डिवीजन मेथड आज से मैं शुरू कर रहा हूं। आज ये डिवीजन मेथड के बेस पर आधार पर आज ये हमारा पहला प्रश्न है। If you want to watch all my video regarding square root, then go and visit my playlist named Class 8th Math UP Board वर्गमूल। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करते हैं जिसका नाम है क्लास 8th मैथ यूपी बोर्ड वर्गमूल, तो वहाँ सारे वीडियोस क्रम से सिलसिलेवार तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्न को हल करेंगे। 1849 का हमें क्या निकाल कर लाना है? धनात्मक वर्गमूल निकाल के लेके आना है। तो सबसे पहले हम 1849 को लिख लेंगे। उसके बाद एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। इतना काम कर लेने के बाद पेयर बनाना है, यानी जोड़ा बनाना है। और जोड़ा वो भी बनेगा दो दो का। इधर से जोड़ा बनाना आपने स्टार्ट करना है और दो दो अंकों का जोड़ा बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आपका प्रश्न हो सकता है सर दो दो अंकों का जोड़ा क्यों बनाना है? ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वर्गमूल फाइंड करना है। और वर्गमूल का संबंध दो से होता है। इसमें आप देखेंगे इसका ज्यामिति अगर शेप बनाएंगे तो वहाँ भी लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, ठीक ना। और किसी भी संख्या के ऊपर दो का घात होता है, मतलब उस संख्या का वर्ग निकाल कर लेके आया जाता है। तो दो दो का ही जोड़ा बना के लेके आना है, इधर से भी और इधर से भी, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? पहला वाला जोड़ा हमारा जैसे 18 है, तो अब आपको एक ऐसी संख्या का वर्ग निकाल कर लेके आना है जिसका वर्ग या तो 18 हो जाए या उससे कम आए। ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसका वर्ग या तो 18 आए या उससे कम आए। जैसे अगर हम ये करते हैं 3 का वर्ग करते हैं तो क्या हो गया 9, और 4 का वर्ग करते हैं तो क्या हो गया 16, और 5 का वर्ग करते हैं तो क्या हो गया 25। ध्यान से देखेंगे, हमें लाना तो 18 था, लेकिन अगर 18 नहीं आ पा रहा है तो हमें एक ऐसी संख्या का वर्ग लाना है या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 25 तो नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा हो गया। अब हमारे पास 4 का वर्ग 16 है और 3 का वर्ग क्या है 9 है। तो कहेंगे सर 9 भी तो कम है 18 से और 16 भी कम है, तो कौन सा लेंगे? जो 18 से नियरर होगा, यही आपको ध्यान में रखना है। जो 18 से नियरर होगा उसी वाले संख्या को कम, उसी से वाले संख्या को लेंगे। यानी जो लाना है उसके सबसे नजदीक होगा कम में, उस संख्या को लेंगे। तो अभी 4 का वर्ग 16 आ रहा है, कितना आ रहा है 16, तो 4 का वर्ग लेंगे। तो 4 को कितनी जगह लिखेंगे? 3 जगह। यही याद रखना, बच्चों को ये कंफ्यूज करता है। 4 का वर्ग लेंगे 16 आएगा, 4 को 3 जगह लिखना है, ये याद रखिएगा। एक यहाँ और एक इसके नीचे, राइट। 3 जगह लिखने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ प्लस का निशान दे देंगे, राइट। पहली बार में 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16। गुणा करने के बाद फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 4 क्या हो गया 8, तो जोड़ के नीचे लिखेंगे। जोड़कर कहाँ लिखेंगे? नीचे। और गुणा करके कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। यानी 4 का वर्ग 16 हो गया, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। 8 में से 6 गया 2, राइट। 1 में से 1 0 खत्म हो जाएगा। इसके बाद आगे वाला जो हमारा पेयर होगा उस पेयर को उतार के लेके आएंगे। जैसे 49 है तो 49 लेकर आएंगे। आपको यही ध्यान रखना है कि कोई एक सिंगल डिजिट नहीं उतर कर आएगा, एक अंक नहीं उतारना है, पूरा पेयर उतारना है, पूरा जोड़ा उतार के लेके आना है। जैसे 49 ये जोड़ा बना हुआ है तो ये जोड़ा लेकर हम आएंगे, राइट। चलिए अब हम क्या करते हैं वो ध्यान से समझिए। हमारे पास 8 है, हमको लाना कितना है 249। ये वाला कंसेप्ट समझ लीजिए, यहाँ भी बच्चे परेशान होते हैं। जैसे 8 है, अब ये चीज ध्यान से समझना है कि 8 के आगे जो अंक बढ़ाएंगे उसी अंक से गुणा करेंगे। जैसे 8 है, 8 के आगे हमने 1 बढ़ाया और 1 से ही गुणा करेंगे, 81 कम्मा 81 आ जाएगा। उसी प्रकार से 8 है, 8 के आगे 2 बढ़ाएंगे तो इसमें 2 का गुणा भी करेंगे, यानी जितना बढ़ाएंगे उतना ही गुणा करना पड़ेगा। और लाना कितना है 249, या तो 249 आ जाए या उससे कम। तो 2 दूनी के 4, 2 8 16, 164 आ गया। अभी भी कम है, 8 लिखा हमने क्योंकि 8 हमारे पास है। अभी 3 बढ़ाएंगे और 3 से गुणा करेंगे, 3 3 के 9, 3 8 24, कितना आ गया 249। यानी हम इसको ले लेंगे ना,
तो 3 बार में आ रहा है, यही ध्यान देने वाली बात है कि 3 बार में आ रहा है, तो जो 3 संख्या है इसको 3 जगह लिखा जाता है, एक यहाँ और एक इसके नीचे, राइट। अब इसका गुणा किया है तो कितना है 249, 249 से 249 हमारा खत्म ही हो जाएगा। अब इसके आगे चूंकि कुछ है नहीं तो जोड़ेंगे भी नहीं, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि 1849 का वर्गमूल आ गया हमारा कितना 43, राइट। और किसी भी संख्या का वर्गमूल पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, यानी ये वर्गमूल जो है +43 भी है और -43 भी है, लेकिन हमें कौन सा लेना है, सिर्फ +43 वाला लेना है। तो +43 हम लेकर चलेंगे तो 1849 का वर्गमूल हमारा कितना आया है, +43 आ चुका है।